जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर मैं टॉपिक कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। राइट, आपने इक्वेशन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इक्वेशन क्या होता है? जिसके अंदर एलएचएस एंड आरएचएस होता है, बट वो वेरिएबल में होते हैं, सम कांस्टेंट भी यूज होते हैं। बट यहाँ पे वेरिएबल के जगह पे स्टूडेंट्स जो वेरिएबल वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काम करेंगे। राइट, सो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, राइट। सो इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, equation involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations। मतलब वेरिएबल्स के जगह पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करेंगे। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो ऐसे इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ सच इक्वेशन। इस इक्वेशंस का हम यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। राइट, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। और आप जानते हो साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। राइट, और इसी प्रकार से tan एक्स भी क्या है? tan एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, और tan एक्स पाई के बाद रिपीट करता है। tan एंड cot इसका पीरियड कितना होता है? पाई। sin cos एंड इसके रेसिप्रोकल फंक्शन के पीरियड कितने होते हैं? 2 पाई। सो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में आगे बताऊंगा इसकी क्या जरूरत है एक्चुअली। राइट, the solutions of the trigonometric equations of which x 0 से 2 पाई, राइट, आर called the principal solutions। एक्चुअली क्या है? उसके हिसाब से 0 से 2 पाई के बीच में क्या है स्टूडेंट? जो भी सॉल्यूशन आते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। राइट, क्यों? क्योंकि इसके फिर 0 से 2 पाई के बाद जैसे जाएंगे तो फिर वो रिपीट होने लगते हैं। राइट, इसके बीच में यूनिक होंगे। राइट, सो इसके बीच में जो भी सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। राइट, द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर n, जो इंटीजर n ऐसा एक्सप्रेशन सॉल्यूशन में जब इंटीजर n इन्वॉल्व होगा विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशंस। राइट, अगर जब उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसके अंदर एक्सप्रेशन में n भी इन्वॉल्व रखते हैं। राइट, तो ऐसा जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसको हम जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं। राइट, वी शैल यूज z टू डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स। राइट, हम z किसके लिए यूज करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे मैं यहां पे बताऊंगा एक्चुअली क्या है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे। यहां पे देखो, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स। राइट, अब साइन एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ही तो है स्टूडेंट। साइन क्या है? साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। ये क्या है? ये इक्वेशन ही तो है। अब इसका क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके निकालने हैं। राइट, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करना है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए तभी हमने क्या बताया था कि ऐसा सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में हो। राइट, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देखिए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 से 2 पाई के बीच में वो सारे एंगल निकालेंगे जिसपे साइन क्या देता है? √3/2। समझ रहे हो? सो देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 अगर है तो एक्चुअली यहां पे
यहां पे कौन सा एंगल लिया जाए, √3/2, साइन π/3 लिया जाए। साइन 60 पे क्या होता है, √3/2 वैल्यू देता है साइन। एक वैल्यू ये भी हो गई, और भी है क्या, और भी एक, इसको मैं लिख सकता हूं साइन इस π/3 को स्टूडेंट्स, और मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन π-π/3 कर दूं, तो ये भी क्या होता है, साइन π/3। और इसको एक्चुअली जब माइनस करेंगे, एलसीएम ले लो, साइन, राइट, एक तो ये वैल्यू हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन π-π/3 में इसको लिख सकता हूं, और ये साइन π-θ साइन थीटा होता है, साइन π/3 एक्चुअली आ जाएगा, एंड साइन π/3 क्या होता है, √3/2। अब यहां पे एक्चुअली इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए इसको सिंपल, तो 3π - π क्या हो जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। क्लियर। सो यहां से आप देख रहे हो, देयरफॉर यहां पे x क्या आ रहा है बताओ, देयरफॉर वी गेट, देयरफॉर, राइट, यहां पे लिखेंगे राइट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ राइट x कौन कौन सी हो रही है, π/3 एंड 2π/3, राइट, x इक्वल टू π/3 एंड 2π/3, और ये क्या है 2π/3 विच बिलोंग्स राइट, विच बिलोंग्स टू, राइट, 0 से 0 टू 2π, राइट, दैट मीन्स जो हमने x क्या है एक्चुअल में, x की वैल्यू ये है, और ये x 0 से 2π के बीच में है कि नहीं, राइट, दिस मीन्स π/3 एंड 2π/3 दोनों क्या है, दोनों क्लोज इंटरवल 0 से 2π के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं, बिलोंग करता है, राइट। तो इसका मतलब अगर वो सारे सॉल्यूशन x के वो सारे वैल्यू, राइट, एंगल जो 0 से 2π के बीच में बिलोंग करें, राइट, तो सॉल्यूशन इस तरह से जो सॉल्यूशन आएगा, x की वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 विल बी, यहां लिख सकते हैं, या π/3 एंड 2π/3, राइट, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। बात समझ आई स्टूडेंट? इसको ऐसे बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट देखिए, आपको समझ आ गया होगा आई होप प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इज इक्वल टू -1/√3। इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या है, tan x इज इक्वल टू -1/√3। तो 0 से 2π के बीच में वो सारे एंगल फाइंड कर लीजिए जिसपे एक्चुअली tan क्या देता है, -1/√3, तो वो ही एंगल क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। सो देखिए, पहली बात तो tan क्या होता है, tan π/6 क्या होता है, 1/√3। क्लियर, राइट, सिंस, तो देयरफॉर एक्चुअली क्या है, tan यहां पे लिया जाए, tan π, राइट, tan π - π/3 क्या होता है, एक्चुअली यहां पे लेना है tan π - π/6, राइट, tan π - π/6 क्या होता है स्टूडेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस tan पाई बाई 6 हो जाएगा, राइट, माइनस tan पाई बाई 6 हो जाएगा, क्लियर, एंड माइनस tan पाई बाई 6 एंड माइनस tan पाई बाई 6 माइनस tan पाई बाई 6 क्या होता है, 1/√3 होता है। सो और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, क्लियर। तो tan 5 पाई बाई 6 भी क्या होता है, -1/√3 होता है, राइट, ये एक एंगल आ गया। और 5 पाई बाई 6 0 से 2 पाई बाई के बीच में होता है, 2 पाई के बीच में। और एक चीज आप लिख सकते हो, tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6 अगर लिखो तो tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, राइट, tan माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, tan माइनस पाई बाई 6, और पाई बाई 6 क्या होता है, 1/√3, माइनस बाहर है तो -1/√3, और इसको इधर से सिंपल कर लो एंगल, क्या आ जाएगा, 6 × 2 तो ये क्या हो जाएगा, 12 पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, tan 12 पाई माइनस पाई तो ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6 हो जाएगा, क्लियर, -1/√3, समझ रहे हो। सो tan 11 पाई बाई 6, और ये भी क्या होता है एंगल, 0 से 2 पाई के बीच में होता है, तो tan 11 पाई बाई 6 की भी वैल्यू क्या होती है, -1/√3, एंड tan 5 पाई बाई 6 की भी वैल्यू होती है -1/√3, और 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6 दोनों बिलोंग करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, राइट। सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस, राइट, tan 5 पाई बाई 6 एंड tan 11 पाई बाई 6, राइट, gives -1/√3, right, therefore the solution, right, the solutions of the equation, right, equations is, right, क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, therefore the solution of the equation 5 pi by 6 and 11 pi by 6 is the principal solution, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों, बिकॉज सिंस यहां पे लिख सकते हो, सिंस 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6 दोनों बिलोंग कहां करते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में, राइट, इसलिए ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, राइट। सो बात समझ आ गई होगी आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसके अंदर थ्योरम है स्टूडेंट, राइट, थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट, इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। जैसे फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, x एंड y क्या है, दो रियल नंबर है, राइट, साइन x और साइन x इक्वल टू साइन y हो, राइट, एक इक्वेशन हो, इंप्लाइज इफ साइन x इक्वल टू साइन y देन इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n y होता है, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये कई बुकों में स्टूडेंट से साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा भी लिखा होता है, राइट, कई बुकों में इसको साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा या साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है साइन अल्फा होता है, राइट।
क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, राइट। तो उसके अंदर रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा एंगल। तो थीटा यहीं पे, यहाँ पे एक्स के जगह पे यहाँ थीटा लिखेंगे तो n पाई प्लस फिर -1 की पावर n अल्फा, राइट। तो यहाँ ये थीटा है एक्चुअल में एंगल, राइट। जनरली क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई लिया हुआ है, बाकी ग्रीक लेटर थीटा से हम एंगल को डिनोट करते हैं, राइट, कैपिटल थीटा, राइट। सो देखिए साइन एक्स इक्व टू साइन वाई, तो इंप्लाइज क्या करता है, एक्स इज इक्व टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, ये एंगल है, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू z, राइट। ये जनरल वैल्यू है, राइट, इसका जनरल सॉल्यूशन इसी को कहते हैं, राइट, एंगल की वैल्यू। इसको कैसे प्रूव करते हैं, राइट स्टूडेंट, देखिए चूंकि हमें गिवन है वी हैव साइन इक्व टू साइन एक्स इक्व टू साइन वाई है, क्लियर, साइन इक्व टू साइन वाई है। इसको स्टूडेंट क्या करो, साइन एक्स इधर ला लो, साइन वाई को इधर ला लो, इक्वेशन है ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्व टू 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर एक फार्मूला आप जानते हो, साइन सी माइनस साइन डी, या साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस, पहले कॉस आ जाता है एक्स प्लस वाई बाई 2, राइट, इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 होता है, ये इज इक्व टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, अगर दो फंक्शन है, दो नंबर का, अब ये तो 0 होगा नहीं, इसके मतलब इसका प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं कि cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्व टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्व टू 0, ये होगी, दो पॉसिबिलिटीज होगी। अगर स्टूडेंट cos x प्लस वाई बाई 2 0 कब cos होता है, पाई बाई 2 के मल्टीपल में, है कि नहीं, जब 90 के मल्टीपल में cos होता है तभी तो 0 होता है। तो cos x प्लस वाई बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, cos जनरल 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसकी जनरल वैल्यू है पाई बाई 2 के मल्टीपल की, वेयर n बिलोंग्स टू z। और एंड साइन x माइनस वाई 0 कब होता है, साइन x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू 0 कब होती है स्टूडेंट, ये होती है साइन n पाई की वैल्यू, राइट, n पाई पे, राइट, क्या होता है ये 0 होता है, राइट। अब यहां से देखिए x प्लस वाई बाई 2 इज इक्व टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्लियर। और इसी प्रकार से, और यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्व टू n पाई हो जाएगा, क्लियर। अब यहां से देखिए, यहां से x प्लस वाई 2 से 2 कट जाएगा, यहां डिवाइड है, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्व टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 2 पाई हो जाएगा, राइट, x माइनस वाई इक्व टू 2n पाई हो जाएगा, बात समझ आई। और यहां से x इज इक्व टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई हो जाएगा, राइट। और यहां से x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस y हो जाएगा, राइट। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए स्टूडेंट, चूंकि 2n पाई प्लस माइनस वाई, राइट, माइनस प्लस वाई, तो स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा फाइनली, राइट। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, राइट। देखिए x इज इक्व टू 2n प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई, राइट। फिर यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस फिर -1 की पावर 2n प्लस 1 y, क्लियर।
एंड इसी प्रकार से और x की वैल्यू इधर से दूसरी ये है 2n पाई प्लस फिर -1 की पावर 2n y जनरली। अब दोनों को कंबाइन करा दो स्टूडेंट तो ये आ जाता है, क्योंकि 2n पाई है यहां पे n पाई है, राइट, 2n + 1 पाई, तो ये फाइनली आ जाता है जब कंबाइन कराते हैं तो n पाई, राइट, n पाई प्लस -1 की पावर n y, तो ये जनरल वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट्स। अब इसका यूज हम इस तरह से करेंगे, जब भी हम साइन, मान लो यहां पे ऐसे दिया हो साइन x = साइन π/6, तो कहा जाएगा इसका सॉल्यूशन निकालो, जनरल वैल्यू निकालो, राइट, जनरल वैल्यू। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, राइट। अब n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओगे पूरा सॉल्यूशन आता जाएगा, राइट। ये एक फंक्शन ऑफ सॉल्यूशन है, राइट, सॉल्यूशन का एक फंक्शन है जिसका n डोमेन है और कहां से है, इंटीजर से है, राइट। जैसे जैसे n की वैल्यू डालते जाओगे एक फंक्शन बन गया है, वैसे वैसे x अलग अलग एंगल आता जाएगा जनरल। सो इसका थ्योरम यही है। तो जब भी साइन x = साइन y तो x की वैल्यू ये हो जाती है, राइट, x = n पाई प्लस -1 की पावर n y वेयर n बिलोंग्स टू z, जो फाइनली मैंने यहां पे फाइंड किया, इसका प्रूफ है, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, एक थ्योरम नंबर 2 है, यहां पे भी एंगल cos ये वाला रिलेशन होगा फॉर एनी रियल नंबर x एंड y के लिए cos = cos y, राइट। ये इंप्लाइज करता है x = तो अगर cos = cos y होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, x = n पाई प्लस -y वेयर n बिलोंग्स टू z के लिए, राइट। इसका प्रूफ भी उसी तरह से सेम टू सेम, हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, cos x = cos y है, राइट। अब x को cos x माइनस इधर आएगा cos y, तो क्या हो जाएगा, -cos y = 0 हो जाएगा, और इसके अंदर फार्मूला लगा देंगे कौन सा, cos c - cos d, cos x - cos y, तो यहां पे क्या हो जाता है, दोनों साइन में हो जाता है, तो ये हो जाता है साइन x + y, क्लियर, /2, और यहां पे हो जाता है साइन y - x/2 हो जाता है, राइट। अब ये कई जगह बाहर लिखा जाता है, बाहर अगर माइनस लाएंगे तो ये क्या हो जाता है, अगर यहां माइनस कॉमन ले लिया जाए तो साइन -x माइनस साइन x होता है, राइट, बाय रूल। तो यहां पे साइन, तो अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये तो 0 है नहीं 2, इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि दिस इंप्लाई, इसका मतलब है साइन x + y/2 = 0 होगा, और साइन x - y, यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे, राइट, साइन -x, या चाहे तो यहां पे माइनस अभी रहने दो, राइट, यहां पे भी नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, राइट, = 0, या तो ये 0 होगा। और आप जानते हो साइन x + y कब 0 होता है, x + y साइन 0 कब होता है, साइन 0 होने की जनरल वैल्यू है n पाई, समझ आई बात। एंड ये माइनस, और साइन -x क्या होता है, साइन -θ - साइन थीटा होता है, बात समझ आई स्टूडेंट, हमेशा माइनस बाहर आ जाता है। तो यहां पे देखिए माइनस आ जाएगा बाहर, साइन -x - y/2, राइट, ये /2 भी है एक्चुअली, और ये क्या 0 कब होता है, साइन n पाई पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो देखिए स्टूडेंट, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन x + y/2, कंपेयर करेंगे एंगल, तो x + y/2 = क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, राइट। और यहां पे माइनस, तो ये 0 है बेसिकली, यहां पे माइनस आ रहा है, तो राइट, यहां पे इसको हम ऐसे कर लें, ये सपोज 0 लिख रहे हैं, ये 0 लिख रहे हैं, राइट,
तो माइनस उधर ले गए तो ये जीरो, राइट, जीरो है तो माइनस उधर ले जाएंगे तो ये माइनस, इसको प्लस, साइन हट जाएगा, राइट। और इसको हम लिख के सकते हैं साइन एन पाई, राइट, साइन एन पाई। तो अब इसको फाइनली कंपेयर करोगे तो x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, राइट, एन पाई हो जाएगा। अब देखिए आगे, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यहां से हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई, 2n पाई हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई हो जाएगा, राइट। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस, राइट, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, यहां से 2n पाई हो जाएगा, राइट। और यहां से क्या है, 2n पाई माइनस वाई हो रहा है, राइट। दूसरा सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई हो रहा है, राइट। अब जनरल वैल्यू है दोनों, इसको कंबाइन कर दो स्टूडेंट, तो ये एक्चुअली x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y हो जाएगा। यही अपना क्या है, सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अगर cos x इक्वल टू cos y अगर दिया हो इक्वेशन, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। इसी को अगर जब एक इक्वेशन कई जगह ऐसे रहता cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो कहा जाएगा अल्फा की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा थीटा, राइट, थीटा एंगल। मान लो अल्फा नोन है एंड थीटा अननोन है, राइट। तो थीटा एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। मान लो अल्फा पता है, राइट, तो ये हो जाएगी। सो आपको समझ आया होगा इसका प्रूफ। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, थ्योरम 3 है। इसके अंदर है क्या है, x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अगर x एंड y जो है स्टूडेंट पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल ना हो, ऑड मल्टीपल का मतलब, कहने का मतलब क्या है एक्चुअली, कि जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो जाएगा तो 10 अनडिफाइंड हो जाता है, राइट। इसलिए कहा जा रहा है कि 10 इसके मल्टीपल में पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, राइट। देन अगर tan x इक्वल टू tan y हो तो इंप्लाइज x इक्वल टू क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस y होता है, वेयर n बिलोंग्स टू z, राइट। इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन है tan x इज इक्वल टू tan y, और फार्मूले वही पुराने यूज कर रहा हूं मैं। और tan x को हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको एक्चुअली ला लो आप, tan x इधर लिख लो और tan y को भी इधर ला लो, माइनस tan y इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझ आई बात। एंड tan x को हम लिख लेंगे sin x बाई cos x का रेशियो होता है, माइनस tan y किसका होता है, sin y बाई cos y का रेशियो होता है, समझ रहे हो स्टूडेंट। अब ये इसको एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, sin x cos y हो जाता है, माइनस cos x sin y हो जाएगा, समझ आई बात, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, साइन स्टूडेंट sin x माइनस वाई हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। और साइन 0 कब होता है स्टूडेंट, अभी पिछले हमने देखा साइन जनरली n पाई, मतलब वेयर n बिलोंग्स टू z, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होता है, साइन 0 होता है, साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0, राइट। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन विल बी 0, राइट, हमेशा 0 होगा। सो देखिए अब कंपेयर कीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, बात समझ आई, ये x, राइट, क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। यहां से देखिए x क्या हो जाएगा, n पाई, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y। तो इस तरह से अगर स्टूडेंट
tan x इक्वल टू tan y, देन अब इसी को दूसरा मतलब एंगल tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा एंगल, देन द एंगल क्या होगा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, या यहां पे x है, थीटा की जगह पे x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे y है, राइट। इसी को tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा या tan x इक्वल टू tan y, देन द वैल्यू ऑफ x या एंगल x इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z, राइट। तो इसका प्रूफ ये है। सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक आध एग्जाम्पल करते हैं, राइट, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आ जाएगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द साइन एक्स इक्वल माइनस रूट 3/2, इसका सॉल्यूशन निकालना है, राइट। तो एक्चुअली आप जानते ही हो साइन एक्स इक्वल माइनस रूट 3/2 माइनस, और रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, राइट। इसको क्या लिखो, इसको साइन ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हो कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। सो साइन ये क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, राइट, साइन एक्स। और भी क्या हो सकता है, और भी इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये माइनस साइन पाई बाई 3 आएगा, राइट। और माइनस साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली वही होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, माइनस रूट 3/2 है, राइट। तो ये माइनस रूट 3/2 ही आ जाएगी। सो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, राइट, 4/3 एंड ये क्या आ जाएगी फाइनली 2 पाई माइनस, तो ये 3 2 या 6 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये 5 पाई बाई 3, ये भी क्या आ जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, राइट, 5 पाई बाई 3। तो सो स्टूडेंट ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया इसका, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया किसका, साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। आप इसको देखोगे तो ये 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में ही बिलोंग करेगी, राइट। अब इसकी जनरल वैल्यू, राइट, जनरल सॉल्यूशन, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, राइट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन वही फार्मूले से क्या बताया था, जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई लेते थे, n पाई प्लस क्या, प्लस n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, राइट, फिर अल्फा या y की वैल्यू क्या है, सबसे लीस्ट 4 पाई बाई 3 है, राइट। तो सबसे छोटा वाला, चूंकि जनरल रिजल्ट डिफाइन करने हैं तो छोटा वाला लेंगे, बड़ा वाला तो आ ही जाएगा, n की वैल्यू 1 ले लोगे ना स्टूडेंट, तो दूसरा भी आ जाएगा, राइट। आप देख भी सकते हो, क्लियर, n की वैल्यू 1 2 3 जो भी है सारे, मतलब छोटे से हम सब जनरल वैल्यू बना सकते हैं, राइट, जनरल सॉल्यूशन का है, तो अपना जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा, राइट। सो आपको अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखिए 21, सॉल्व cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू 1/2, इसके लिए भी क्या होता है स्टूडेंट, cos x इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब cos, इसका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, सबसे छोटा क्या होगा, cos पाई बाई 3 पे 1/2 होता है, राइट। तो और प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हो, और कब होता है, cos पाई बाई 3 एक हो गया 1/2, दूसरा क्या हो जाएगा cos, राइट, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पाई बाई 3 हो जाता है, राइट, cos पाई बाई 3, और ये जानते हो 1/2 होता है, राइट, एंड cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई बाई 3, राइट, 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो, तो देयरफॉर प्रिंसिपल, राइट, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द, राइट, ऑफ द इक्वेशन
राइट, इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज क्या होगा स्टूडेंट, पाई बाई 3, राइट, एंड 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, राइट। उसके बाद देयरफॉर एंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, राइट। जनरल सॉल्यूशन देखिए, जनरल सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि कॉस है तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या था, 2n पाई प्लस सबसे 2n पाई प्लस माइनस सबसे छोटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाई 3। तो ये क्या है अपना, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉरी ये जनरल सॉल्यूशन है, ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी बात कि प्रिंसिपल क्या होता है, जनरल क्या होता है। तो एक और है एग्जांपल, tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये फॉर्म बना लो, tan 2x इक्वल टू tan में दोनों कर लो, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस है, राइट, माइनस कॉट, तो माइनस को मैं tan ऐसे लिखूं पाई बाई 2, राइट, पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3 कर दूं, तो tan पाई प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है कि नहीं, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा आएगा और किसमें, माइनस में आएगा, राइट। तो इसको तो ये आ जाएगा। अब इसको देखो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 ऐड कर लो, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम, राइट, एंड 3 पाई प्लस 2 पाई, ये 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, क्लियर, प्लस x हो जाएगा, राइट, और यहां पे क्या है, tan 2x है, क्लियर। देयरफॉर द इसको लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6 है, क्लियर। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इसके लिए क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई, राइट, n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 प्लस x हो जाएगा, क्लियर। जनरल सॉल्यूशन x को इधर लाओ तो 2x, राइट, 2x माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद देखिए 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो इस तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, राइट, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, राइट स्टूडेंट। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम, सॉल्व साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, राइट, ये भी एक इक्वेशन है, राइट। तो अब इसके अंदर भी हमें x की वैल्यू सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखिए, इसको ये वाली टर्म साइन 6x प्लस साइन 2x, राइट, 2x माइनस साइन 4x, इसको दोनों को हमने एक साथ लिख लिया, राइट। इसका सॉल्यूशन क्यों कर लिया, थोड़ा सा इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे साइन c प्लस साइन d टाइप का। तो 6x प्लस 2x 8x, 8x का हाफ क्या हो जाता है 4x, और ये आ जाएगा 4x। मतलब कुछ देखते हैं कॉम्बिनेशन बनाते हैं, राइट, फॉर्मूले लगा। अब यहां पे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये क्या होता है 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2 हो जाएगा, क्लियर। एंड साइन x साइन c प्लस साइन d, फिर यहां पे क्या आता है कॉस हो जाएगा। कॉस के अंदर क्या आएगा 6x माइनस 2x बाई 2 आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्लियर। फिर देखिए स्टूडेंट 2 साइन
6x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 8x बाई 2 4x हो जाएगा, इंटू कॉस x हो जाएगा, 6x माइनस 2x 4x, 4x बाई 2 2x हो जाएगा, माइनस साइन 4x आ जाएगा, क्लियर, साइन 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख रहे हो स्टूडेंट, दोनों में कॉमन हो जाएगा, कुछ कॉमन है क्या, साइन 4x कॉमन है, राइट, 4x कॉमन है, क्या बच रहा है यहां पे 2 कॉस 2x है, इधर क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट 0 कब होगा, इसके मतलब कोई ना कोई 0 होगा या दोनों 0 होगा, यही बात होगी ना। सो इसका मतलब क्या है, साइन 4x इज इक्वल टू 0 और दूसरा और 2 कॉस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबिलिटीज होंगी। स्टूडेंट आप जानते हो, पहले बताया भी कि साइन 4x या साइन x जो भी है 0 है, तो इसके मतलब इसकी जनरल वैल्यू साइन n पाई पे 0 होता है। सिमिलरली 2 cos x माइनस 1 0 होने का मतलब है cos x, ये 1 इधर आएगा, राइट, और फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में 1/2, cos x इक्वल टू 1/2 इसका मतलब है, और ये क्या हो जाएगा cos पाई बाई 3 है, राइट, cos पाई बाई 3 पे पाई बाई 3 आता है, राइट, cos पाई बाई 3 पे 1/2 आता है, राइट। अब साइन 4x इक्वल टू साइन n पाई, इसका मतलब अगर जनरल वैल्यू आप निकाला जाए, राइट, या यहां पे स्टूडेंट चलो या इसको m लिख ले रहा हूं, m पाई है, क्या है m पाई, राइट, साइन m पाई, राइट, और ये है, तो यहां से देखिए साइन मैंने बताया था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला पहला, साइन x इक्वल टू साइन वाई, तो इसका जनरल एंगल क्या होता था 4x इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 दी रेज़ दी पावर n, फिर उसके बाद क्या है m पाई, राइट, m पाई। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन देखिए, cos x इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहां पे डायरेक्ट सॉल्यूशन x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे एक्चुअली, राइट, तो क्या हो जाए x इक्वल टू cos में होता है तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, बात समझ आई ये, राइट, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, दूसरा सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n m पाई, राइट, तो जनरली कॉमन ले लेंगे इसके अंदर कुछ, तो n, तो ये n प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू m पाई कॉमन ले लो, मतलब जो भी है पाई के मल्टीपल में सॉल्यूशन आएगा, राइट, यहां पे। अब ये क्या वैल्यू आएगी, ये बेसिकली ये एक नंबर आएगा, राइट, एक इंटीजर आएगा, राइट, इंटीजर, तो पाई के मल्टीपल में हमेशा सॉल्यूशन, और साइन पाई के मल्टीपल में 4x आएगा, 4x इक्वल टू साइन इसके मल्टीपल में आएगा, राइट। यहां पे स्टूडेंट्स क्या है cos 2x है, थोड़ा से ये cos 2x है, राइट, ये cos 2x है, तो यहां पे ये 2x की वैल्यू आ रही है, राइट, तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ये जनरल सॉल्यूशन। और यहां से ये 4x की वैल्यू है, राइट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, x 4 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं, तो n प्लस माइनस 1 की पावर n m इंटू पाई बाई 4, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट, x इक्वल टू n प्लस माइनस 1 की पावर m n m पाई बाई 4 और x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 6, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, दो, राइट, दो इसके जनरल सॉल्यूशन आ जाएंगे। सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सॉल्व 24, राइट, एग्जाम्पल
2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड, इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इक्वेशन को इसको सॉल्व करने के इसके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत है, इसके अंदर d प्लस वाला फार्मूला नहीं लगेगा। दूसरी बात क्या है, दोनों अलग अलग हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करना तो क्या करेंगे, इसको एक फॉर्म में, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी एक, चाहे कॉस में या साइन में हो, पॉसिबल हो सके जिसमें, उसमें कर लो एक प्रकार के फंक्शन में। तो इसको 2 कॉस को इधर साइन है, कॉस को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये तो साइन है, एक्स ही है, तो पूरा साइन में आ जाएगा, राइट। पूरा ये इक्वेशन साइन में मैंने चेंज कर लूंगा। तो फिर देखिए ये 2 हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये इसको इसके अंदर माइनस ले लो सबसे पहले। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स ये क्या हो जाएगा -3 साइन एक्स ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कि ये एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर साइन एक्स को स्टूडेंट, अगर साइन एक्स को मैं पुट कर दूं, साइन एक्स को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं कुछ भी, मान लो w पुट कर देता हूं, राइट, w, तो यहां पे 2w स्क्वायर हो जाएगा कि -3w -2। अब ये स्टूडेंट देखिए w में क्या है, w वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आप निकालना जानते हो, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, राइट। सो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट एक श्रीधराचार्य फार्मूला है, राइट। श्रीधराचार्य फार्मूला आपने अलग अलग, इसको उमर खयाम एक पहले अलजेब्रा के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी निकाला सबसे पहले, वो फादर ऑफ अलजेब्रा हैं, राइट, पहले फारसियन मैथमेटिशियन है, राइट। सो उन्होंने इसको इस तरह से x इज इक्वल टू क्या होता है, अगर x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस टाइप की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य ने दिया x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला है। ये फार्मूला लगा के आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहां पे एक्चुअल में w के जगह पे क्या है, साइन एक्स है कि नहीं, तो यहां पे या इसी से w की वैल्यू निकाल लो, या दूसरा आप इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हो डायरेक्ट, राइट, नो कंफ्यूजन। इसको आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख लो 2w स्क्वायर एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट। यहां पे -4w प्लस w कर दो, 4 1 जा 4, राइट, ऐसे फैक्टर -2, ये तो आप जानते हो ना स्टूडेंट, फैक्टर करना, राइट। सो आपने पहले भी पढ़ रखा है, बट ध्यान से करोगे तो ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। तो 2w स्क्वायर माइनस 4w प्लस w -2, राइट। अब इसके अंदर से कॉमन है कुछ, क्या 2w कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा, w यहां पे क्या हो जाएगा -2, यहां पे कॉमन क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 कॉमन एक प्रकार से अंडरस्टूड है, राइट, इक्वल्स टू 0। ये अब टोटल में कॉमन क्या होगा, w -2 कॉमन हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है, 2w प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बात समझ आई। अब ये हो जाएगा w -2, राइट, या तो w -2 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब फैक्टर 0 होने का मतलब ये तो ये 0 होगा और 2w प्लस 1 0 होगा, राइट। उसके बाद w -2 0 होने का मतलब है कि w इज इक्वल टू 2 है, क्लियर, और 2w प्लस 1 0 होने का मतलब है कि w इज इक्वल टू 1 उधर आएगा तो -12 है, इसका मतलब ये है, क्लियर, इसका मतलब ये है।
W इज इक्व टू 2 एंड W इज इक्व टू -हाफ। क्लियर। अब W मैंने किसको लिया है, साइन x को लिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है यहां पे लिखेंगे पुट W इज इक्व टू साइन x। क्लियर, साइन x। तो इसका मतलब क्या है, साइन x क्या है, साइन x इक्व टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइन x की वैल्यू 2 आ रही है इस इक्वेशन से, क्या ये पॉसिबल है स्टूडेंट? साइन x की वैल्यू कभी भी 2 आ सकती है क्या? कैन नॉट बी पॉसिबल। साइन x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि साइन x की वैल्यू, साइन फंक्शन इज ए बाउंडेड फंक्शन बिटवीन -1 टू +1 के बीच में बाउंडेड होता है। इसके बाहर इसकी वैल्यू कभी नहीं आ सकती है। और -2 क्या है एक्चुअली, -2 या +2 इसका क्या है, जो कि इसके रेंज से बाहर वैल्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इसके रेंज से बाहर है, सो इसको कहेंगे कि, सो स्टूडेंट्स साइन x इक्व टू 2 तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसको कहेंगे डिस्कार्ड, डिस्कार्ड्स, दिस वैल्यू इज डिस्कार्ड। सो इसके मतलब हम कंसीडर करेंगे, नाउ वी कंसीडर साइन x इज इक्व टू -हाफ पे कंसीडर करेंगे, राइट। तो -हाफ क्या कब देता है साइन? एक्चुअली क्या है, साइन इसको माइनस साइन π/6 लिखेंगे, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन पाई प्लस π/6 लिखेंगे, राइट। तो साइन पाई प्लस π/6 इन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस साइन π/6 हो जाएगा, राइट। सो अब ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/6 ये हो जाएगा 7π/6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो साइन x इक्वल टू साइन 7π/6, दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है एक्चुअली, x इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो n पाई प्लस, राइट, n पाई प्लस -1 की पावर n 7π/6 इसका मतलब है, राइट। इसका मतलब ये है, क्लियर, ये सॉल्यूशन है। समझ आई बात? सो आपको अच्छे से समझ आया? नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इस पे बेस्ड एक्सरसाइज कराऊंगा जो 3.4 है, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ध्यान लगा के पढ़िए।